ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के संस्कृत की 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ का अध्याय करेंगे जो है ईश वंदना। ईश वंदना यानी ईश्वर की प्रार्थना। तो उसका पहला श्लोक है, प्रभो भवदीये महिमायम कथम अज्ञेन ज्ञातव्य, कृपा कवचम बिना विजय कथम अवलेन प्राप्तव्य। तो इसमें कहा गया है कि हे प्रभु, आपका ये बड़प्पन मूर्ख के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। आपके दया रूपी कवच के बिना मैं निर्बल कैसे जीत प्राप्त कर सकता हूं। यानी कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा श्लोक है, तवदीया उच्चता गगनम अधय कर्तुम समर्थाम चेत कथम तव भव्य वेशोयम मया खर्वेण ध्यातव्य। हे प्रभु, आपकी ऊंचाई आकाश को भी नीचा करने में समर्थ है, तो भला मैं आपके इस सुंदर स्वरूप के आगे तुच्छ सा आपका ध्यान कैसे कर सकता हूं। अर्थात आपका सुंदर भव्य स्वरूप किसी को भी नीचा करने में समर्थ है। मैं आपके सामने एक तुच्छ प्राणी मात्र ही हूं। निर्वलंब त्वाधीन पिता माता सखा त्वम मे तिश्रित सारंग बालाए दया बिंदु प्राप्तव्य। अर्थात हे प्रभु, मैं बेसहारा आपके अधीन हूं। आप ही मेरे माता पिता और मित्र हो। मैं एक प्यासे चातक के बच्चे के समान आपकी दया की एक बूंद चाहता हूं। कृपा मुझे दया की बूंद प्रदान करें। अर्थात मनुष्य ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ही मनुष्य का जन्मदाता, पालन करता तथा सहायक है। उसकी कृपा से ही व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है। चौथा श्लोक है, ना यावद वरद हस्तस्तते अनाथम शावकम रक्षेत कथम तावत सुधासार सुलघु हंसेन प्राप्तव्य। हे प्रभु, जब तक तुम्हारा वर देने वाला हाथ इस अनाथ बच्चे की रक्षा ना करे तब तक सबसे छोटे हंस रूप मनुष्य से अमृत का निचोड़ कैसे पिया जाए। अर्थात ईश्वर ही सबका रक्षक है और मनुष्य ईश्वर की तुलना में हंस जैसा अत्यधिक लघु प्राणी है। उस ईश्वर की कृपा के बिना व्यक्ति ज्ञान रूपी अमृत का सार कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य उसके सामने एक तुच्छ प्राणी मात्र ही है। तो ये थे सरलार्थ इस ईश वंदना के। तो आगे अभ्यास है। प्रथम प्रश्न है, विजय प्राप्त करने में भगवान की कृपा किसका रूप धारण करती है। विजय प्राप्त करने में भगवान की कृपा कवच का रूप धारण करती है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर की ऊंचाई किसे नीचा बना देती है। उत्तर है, ईश्वर की ऊंचाई आकाश को भी नीचा कर देती है। ईश्वर ही सबसे ऊंचे अनंत सर्वोपरि है। तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना में कवि ने चातक का बच्चा किसे माना है, वह क्या चाहती है। कवि ने अपने आप को चातक का बच्चा माना है, वह ईश्वर की दया की बूंद चाहता है। अगला प्रश्न है, सुधासार से क्या तात्पर्य है। सुधासार का अर्थ है सच्चे ज्ञान रूपी अमृत का निचोड़। जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह कोई भी काम सफलता से नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, सुलघु हंस का क्या भाव है। सुलघु हंस का भाव है मनुष्य, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी तुलना में मनुष्य बहुत ही छोटा है, एक हंस के समान छोटा सा प्राणी। अगला प्रश्न है, इस प्रार्थना को हिंदी भाषा में अपने शब्दों में लिखो। तो जो अभी आपको सरल अर्थ बताए हैं उसी को आप हिंदी में लिख लें। अगला प्रश्न है, प्रार्थना को कंठस्थ करो, यानी इसको मुंह जुबानी याद करना। तो ये आप धीरे धीरे एक एक श्लोक याद कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, संधि विच्छेद करो।
तो शब्द दिए हैं महिमायम निर्वलंब त्वधीन वेशोयम। तो महिमायम का संधि विच्छेद है महिमा जमा आयम। निर्वलंब का संधि है निर जमा अवलंब। तवाधीन की संधि है तव जमा आधीन। और वेशो अयम की संधि है वेश जमा अयम। तो इस प्रकार ये 8वीं कक्षा का प्रथम पाठ पूरा हुआ। ईश वंदना, जिसके आपको सरल अर्थ भी बताए हैं, प्रश्न उत्तर भी बताए हैं और अभ्यास को कैसे पूरा करना है वो भी बताया है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे नोट करके अपनी कापियों पे लिख लें।